त्रिदेवी में से एक माता लक्ष्मी की पूजा और आराधना का महत्व हमारे धार्मिक ग्रंथों में विस्तार से बताया गया है। यह माना जाता है कि जो भक्त माता लक्ष्मी की सच्चे मन से आराधना करता है, उसे कभी धन की कमी नहीं होती। उनके प्रत्येक रूप की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का हर रूप विशेष आशीर्वाद और समृद्धि का प्रतीक है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि माता लक्ष्मी ने बिल्व पत्र के रूप में क्यों जन्म लिया था और खास तौर पर बेर के रूप में क्यों अवतरित हुई? इस कथा का संबंध हिमालय के अद्वितीय तीर्थ स्थल बद्रीनाथ से है, जो 4 धामों में से एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। स्कंद पुराण के अनुसार यह बताया जाता है कि भगवान विष्णु ने हिमालय के एक विशेष क्षेत्र में घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या के दौरान उस क्षेत्र में भारी हिमपात हुआ, जिससे भगवान विष्णु बर्फ में पूरी तरह दब गए। जब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की यह स्थिति देखी, तो उन्हें यह दृश्य असहनीय हो गया। अपने प्रिय विष्णु को बर्फ, बारिश और धूप से बचाने के लिए माता लक्ष्मी ने एक अद्भुत रूप धारण किया। उन्होंने बद्री यानी बेर के पेड़ का रूप लिया और भगवान विष्णु की रक्षा में खड़ी हो गई। उनके तप के बल से वह पेड़ भगवान विष्णु के ऊपर छत्र के समान बन गया, जो उन्हें हर प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से बचाता रहा। वर्षों बाद जब भगवान विष्णु अपनी तपस्या से जागे, तो उन्होंने देखा कि माता लक्ष्मी बद्री वृक्ष के रूप में पूरी तरह से बर्फ में ढकी हुई थी। इस दृश्य को देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, आपने भी मेरे समान ही कठिन तप किया है। इस तपस्या और त्याग के कारण अब से इस स्थान पर मेरी पूजा तुम्हारे साथ ही होगी। तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, इसलिए अब से मुझे बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार भगवान विष्णु का नाम बद्रीनाथ पड़ा और बद्रीनाथ का स्थान विशेष महत्व वाला तीर्थ स्थल बन गया। प्राचीन शास्त्रों में बद्रीनाथ के महत्व को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। एक श्लोक में कहा गया है, बहुनी संति तीर्थानि दिव्य भूमि रसातले, बद्री सदृश तीर्थ न भूतो न भविष्यति। इसका अर्थ है कि स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, नर्क में अनेक तीर्थ स्थान हैं, परंतु बद्रीनाथ जैसा कोई तीर्थ न पहले था, न भविष्य में कभी होगा। बद्रीनाथ की महिमा इतनी अधिक है कि यहाँ जाने वाले व्यक्ति का जीवन मोक्ष प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। यहाँ तक कि एक प्राचीन कहावत के अनुसार, जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है, उसे दोबारा गर्भ में जन्म नहीं लेना पड़ता। शास्त्रों के अनुसार जीवन में कम से कम 2 बार बद्रीनाथ की यात्रा करनी चाहिए, ताकि मोक्ष प्राप्त किया जा सके। बद्रीनाथ से जुड़ी एक अन्य प्रचलित कथा सतयुग की है। यह कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु बद्रीनाथ में आए, तब यह स्थान बद्री, बेर के वृक्षों से घिरा हुआ था। उस समय यहाँ भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती के साथ निवास करते थे। वे इस स्थान के प्राकृतिक सौंदर्य में रमण कर रहे थे। एक दिन भगवान विष्णु ने बालक का रूप धारण किया और जोर जोर से रोने लगे। उनके रोदन की आवाज सुनकर माता पार्वती को बहुत पीड़ा हुई। वे सोचने लगी, इस बीहड़ वन में यह बालक कहाँ से आया है और इसकी माता कौन है? माता पार्वती का हृदय इस नन्हे बालक के प्रति ममता से भर गया। उन्होंने उस बालक को गोद में उठा लिया और अपने घर ले आए। शिवजी तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि यह भगवान विष्णु की कोई लीला है। उन्होंने माता पार्वती से कहा, हे देवी, यह बालक स्वयं चला जाएगा, इसे बाहर ही छोड़ दो। परंतु माता पार्वती ने शिवजी की बात को अनसुना कर दिया और बालक को घर के अंदर ले जाकर सुला दिया। कुछ समय बाद जब बालक सो गया, तब माता पार्वती बाहर आ गई और शिवजी के साथ वन भ्रमण पर चली गई।
इस अवसर का लाभ उठाकर भगवान विष्णु ने घर का द्वार अंदर से बंद कर लिया। जब शिवजी और माता पार्वती घर लौटे तो द्वार बंद था। शिवजी ने बालक से द्वार खोलने के लिए कहा तो भीतर से भगवान विष्णु की आवाज आई, हे भगवान, अब आप यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है और अब मैं यही निवास करूँगा। आपको अब यहाँ से केदारनाथ जाना होगा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने बद्रीनाथ को अपना निवास स्थान बना लिया और शिवजी केदारनाथ में जाकर बस गए। तभी से भगवान विष्णु बद्रीनाथ के रूप में और भगवान शिव केदारनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। यह स्थान सिर्फ धर्म और आध्यात्मिकता का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसमें अनंत दिव्यता और त्याग की भी गाथा समाहित है। आज भी लाखों भक्त बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं, क्योंकि यह स्थान मोक्ष का मार्ग प्रदान करने वाला माना जाता है। बद्रीनाथ की यात्रा को आध्यात्मिक उन्नति का साधन माना जाता है और हर भक्त इस तीर्थ स्थान पर जाने का सपना देखता है। यहाँ आकर मनुष्य को जीवन की असली सार्थकता का बोध होता है। बद्रीनाथ यात्रा न केवल धार्मिक रूप से बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी व्यक्ति को एक नए स्तर पर पहुंचाती है। बद्रीनाथ का इतिहास, उसकी कथाएं और भगवान विष्णु के इस रूप में आने की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में हर स्थिति में धैर्य, त्याग और समर्पण का कितना महत्व है। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की कठिन तपस्या में उनका साथ देकर यह साबित कर दिया कि सच्चे प्रेम और निष्ठा से बड़ा कोई तप नहीं है। इस प्रकार बद्रीनाथ का स्थान न केवल हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित है, बल्कि यह श्रद्धालुओं के दिलों में भी एक विशेष स्थान रखता है।